गहलोत झूठा है और किसानों के जो तीनों बिल आए वो बिल वापस होंगे। एक बार आज बात क्या हुई मुझे नहीं पता, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 5 लाख किसानों को लेके दिल्ली की ओर कूच करेगी। नौजवानों ने मन बना लिया, वसुंधरा गहलोत के इस गठबंधन को खत्म करके राजस्थान की सत्ता पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बिठा। यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट आया शेखावाटी का, जो कि बहुत ही कम आया है, लगभग छात्रों को फेल कर दिया गया है। जानबूझ के गहलोत किसान विरोधी है, सब जगह इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जितना नुकसान हो सीट भरो, फेल करो, लेकिन इसका इलाज हम कर देंगे। राजस्थान बदलाव की ओर है, मांगने से कोई राज नहीं देगा, सत्ता छीननी पड़ेगी। उठो, सिंहासन पे कब्जा करो, वक्त आ गया है, तभी इसकी तकदीर खुद ही अपने हाथों से निकलेगा। दिल्ली में किसान धरने के अंदर ऊपर बैठे, एनडीए के साथ हूं प्रधानमंत्री के, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया कि किसानों से अगर वार्ता नहीं करी और उनकी मांगे नहीं मानी तो हनुमान बेनीवाल का रास्ता एनडीए से अलग होगा और किसानों के साथ विपुल संसार मिलेगा। उद्देश्य को लेकर मैं निकला हूं, मेरे किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देश में लागू हो, ताकि किसानों को उनकी उपज का जापान अमेरिका की तर्ज पे 3 गुना 4 गुना दाम मिले। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, जो किसानों के लिए संसद और विधानसभा दोनों में लड़े हैं। आपका सबसे पहले तो बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। जो आप पंचायती राज के चुनाव में अब की बार जो दौरा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या बहुत ही अच्छा लग रहा है। जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं एक तरफा जीत हो रही है राजस्थान के अंदर, और वोट परसेंटेज आरएलपी का कांग्रेस और भाजपा से बढ़ा रहेगा। 23 के अंदर राजस्थान की सत्ता आरएलपी का हाथ में रहेगी। शेखावाटी के किसानों की एक उम्मीद थी, जो केंद्र सरकार के 3 बिल आए थे और उससे पहले विधानसभा में गहलोत ने कहा था कि आपका कर्जा माफ कर दिया जाएगा, उसको लेकर आक्रोश। गहलोत झूठा है और किसानों के जो तीनों बिल आए वो बिल वापस होंगे। एक बार आज बात क्या हुई मुझे नहीं पता, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 5 लाख किसानों को लेके दिल्ली की ओर कूच करेगी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराएंगे, ताकि किसान का भला हो और ये काले कानून वापस होने चाहिए। अब की बार आपकी पार्टी से नौजवान सबसे ज़्यादा टिकट ले रहे हैं, यहाँ पे भी सबसे कम उम्र का नौजवान है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौजवान ही आरएलपी की, नौजवान और किसान, यही आरएलपी की रीढ़ है और ये नौजवान बदलाव करेंगे। क्रांति जहाँ जहाँ हुई है वहाँ नौजवानों ने क्रांति किए थे। 1857 की क्रांति की शुरुआत हो, दूसरी क्रांति की, नौजवानों ने मन बना लिया, वसुंधरा गहलोत के इस गठबंधन को खत्म करके राजस्थान की सत्ता पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बिठाना। एक सबसे जरूरी सवाल, यहाँ के कुछ छात्र नेताओं ने हमें स्पेशल आपके लिए कहा है कि यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट आया शेखावाटी का, जो कि बहुत ही कम आया है, लगभग छात्रों को फेल कर दिया गया है। जानबूझ के गहलोत किसान विरोधी है, सब जगह इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जितना नुकसान हो सीट भरो, फेल करो, लेकिन इसका इलाज हम कर देंगे। उन छात्रों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? उन छात्रों का आश्वासन, एक बार वो छात्र मेरे से मिले, पूरी जांच करवा दूंगा, कमेटी बनवा कंप्लीटली, गवर्नर के पास चलूंगा छात्रों के साथ। धन्यवाद। ये थे हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने कहा कि शेखावाटी में जो रिजल्ट आया उसको लेकर भी वो छात्र अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ हमारे पास पहुंचे और जो भी उचित उनकी कार्रवाई होगी वो हनुमान बेनीवाल द्वारा करवाई जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली कूच को लेकर ये रणनीति तैयार कर रहे हैं। जो देश में 3 काले कानून लाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, उनके विरोध में इनकी अभी जनसभा में भी इन्होंने ऐलान किया है कि 3-4 लाख लोगों के साथ दिल्ली कूच की जाएगी। और फिर वहाँ पर अगर किसानों की आज मांग नहीं मानी गई तो हनुमान बेनीवाल राजस्थान से हुंकार भरकर दिल्ली कूच के लिए तैयार रहेंगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।